बड़े अच्छे लगते हैं। क्या बात है भाई शिप्रा, आज तो बड़ी खुशबू आ रही है। क्या बन क्या रहा है आज? गाजर का हलवा। प्रिया का फिर भाई कुछ भी कहो शिप्रा, हम दोनों के बीच की जो ये टेलीपैथी है ना, ये बड़ी कमाल की है। एक दूसरे के मन की बात बगैर एक दूसरे को कहे हुए हम झट से समझ जाते हैं। अच्छा सच सच बताओ, तुम भी मेरी तरह प्रिया को बहुत मिस कर रही हो ना? मैं देख अरे वाह प्रिया, क्या बात है। आजा 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 बेटे। सरप्राइज। 100 साल जिएगी तू। अभी हम लोग तुझे ही याद कर रहे थे, मालूम है? शिप्रा देखो प्रिया आई है। आजा बेटे, आजा आजा आजा, आजा। अब आज ऐसे अचानक इस तरह, मेरा मतलब है फोन नहीं, कोई मैसेज नहीं। वैसे तो ये मेरा घर है पापा, मैं जब चाहे यहाँ आ सकती, लेकिन आज मेरी क्लासेस कुछ जल्दी खत्म हो गई, करने के लिए कुछ था नहीं, तो सोचा आप लोगों से मिलती हुई चलूं। वैसे भी मुझे आप दोनों की बहुत याद आ रही थी। ये तो तूने बहुत अच्छा किया, और अगर सच कहें तो हमें भी तेरी बड़ी याद आ रही थी। नताशा कैसी है पापा? पहले से बेहतर है बेटा, धीरे धीरे खुद को संभालने में लगी हुई है। कार्तिक और हम लोगों से जितना बन सकता है हम लोग कोशिश करते हैं, जितना उसका ख्याल रख सकते हैं हम लोग रखते हैं। कार्तिक भी आजकल ऑफिस से शाम को जल्दी घर आ जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त वो नताशा के साथ बिता सके। और तेरी माँ भी हर रोज़ उसके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल डिश बनाती रहती है, उसको खिलाती रहती है। हाँ? आज भी तेरी माँ ने एक स्पेशल डिश बनाई है, तेरी भी बहुत फेवरेट है वो। तुझे भी चखाती हूँ। आज मैंने पता है इसमें है ना खसखस भी डाला है। हाँ रुक जा, चखाती हूँ चखाती हूँ। खसखस भी डाला है। खा। थैंक यू। तो बेटा ये सब तो ठीक है, तू बता तू कैसी है, राम कैसा है, और तुम लोगों की घर गृहस्थी कैसी चल रही है? सब ठीक चल रहा है पापा, बस मिस्टर कपूर की तबीयत थोड़ी सी, अब तुम लोग हाइपर मत हो जाना। उन्हें वो सुबह सुबह थोड़ा चेस्ट में पेन हुआ माँ, तो हम लोग डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाए हैं, वो टेस्ट भी हो गए। बस बेटा रिपोर्ट्स में क्या आया है? सब ठीक तो है ना? ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, तुम बिल्कुल परेशान मत होना। आज शाम को मिस्टर कपूर जाके रिपोर्ट्स कलेक्ट करेंगे, तो मैं आपको बता दूंगी क्या हुआ। तो बेटा तू नहीं जा रही है राम के साथ? रिपोर्ट्स लेने ही तो जाना है, मैं साथ में जाके क्या करूंगी, वो अकेले कलेक्ट कर लेंगे। मेरे ख्याल से राम का अकेले रिपोर्ट लेने जाना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मेरी बात मान, तू भी उसके साथ चली जा। मुझे पूरा यकीन है कि सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल ही आएंगी, लेकिन फिर भी बेटा अगर तू राम के साथ जाएगी तो उसे थोड़ा हौसला रहेगा। अच्छा ठीक है, मैं भी साथ में चली जाऊंगी। ओके बेटा तुम मुंह मीठा करके जाएगी ना, तो देखना सब ठीक होगा। हाँ एक्सक्यूज मी सर, आज आपको क्लिनिक जाना है रिपोर्ट्स कलेक्ट करने। सर आपने रिमाइंड कराने के लिए कहा था। एक काम करो, मैं जरा काम में बिजी हूँ, तुम किसी पियून को भेज दो कलेक्ट करने। ओके श्योर सर। हाय प्रिया। कहाँ हैं आप? हाँ मतलब ऑफिस में हूँ और कहाँ हूँ? मिस्टर कपूर आप अभी तक ऑफिस में हैं? आपको लैब जाना था ना रिपोर्ट्स कलेक्ट करने के लिए। ओह नो, भूल गया मैं तो। मुझे पता था आप भूल जाएंगे या फिर जानबूझकर वहां जाना टाल देंगे, इसीलिए मैंने आपको फोन किया। अच्छा नहीं देखो मेरी बात तो सुनो। कुछ मत बोलिए, चुप हो जाइए।
सारा काम बंद कीजिए, उठिए वहाँ से, निकलिए ऑफिस से, मुझे क्लासेस से कलेक्ट कीजिए और हम साथ में रिपोर्ट्स लेने जाएंगे। अरे बाबा, ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं किसी को भेज चुका हूँ रिपोर्ट कलेक्ट करने के लिए। अरे सिर्फ रिपोर्ट ही थोड़ी कलेक्ट करनी है, क्लिनिक में जाके डॉक्टर को दिखानी भी तो है, उनकी राय भी तो लेनी है। मिस्टर कपूर, मुझे आपकी एक भी बात नहीं सुनी है, आप उठिए, निकलिए ऑफिस से, वरना ये वरना क्या? वरना मैं आपके ऑफिस में आ जाऊंगी। हाँ तो आओ ना, मुझे क्या है। सोच लीजिए मिस्टर कपूर, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। हाँ तो आओ ना, तुम धमकी क्या दे रही हो यार, मुझे क्या प्रॉब्लम है, आना तो आओ। मैं सच में आ जाऊंगी इसी वक्त, आप इतना ही इंसिस्ट कर रहे हैं ना, तो लीजिए, मैं आ गई। तुम क्या कर रही हो? फोन नीचे रख दीजिए, हम लोग आमने सामने खड़े ऐसे ही बात कर सकते हैं। तुम क्या कर रही हो इधर यार? आपने कहा ना कि धमकी क्या दे रही हो, आना तो आजा, तो मैं आ गई। अरे बता क्या आया करो यार, घबरा दिया, मतलब हार्ट अटैक हो जाता मुझे तो। उसी से बचने के लिए सारे टेस्ट करवाए ना, और अब उनकी रिपोर्ट्स लेने भी जाना है। चलिए। भैया एक बात कहूँ, वो मुझे डर लग रहा है रिपोर्ट्स कलेक्ट करने के लिए, मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम निकली तो। कुछ नहीं होगा मिस्टर कपूर, रिलैक्स। पक्का? पक्का। चलिए। माँ ने आज गाजर का हलवा बनाया था। तुम माँ के पास गई थी? हाँ, क्लासेस जल्दी खत्म हुई थी तो सोचा उनसे मिला। जरूर बताया होगा तुमने कि मेरे साथ आई थी सारे टेस्ट करवाने। हाँ, कहा तो है। आपके लिए भी भेजा है गाजर का हलवा। खाना अलाउड है? हाँ, थोड़ा सा। अरे कितना अच्छा मंदिर है। आपको बहुत डर लग रहा है अगर अपनी रिपोर्ट्स को लेके, तो कुछ मांग लीजिए आप भी। इतना भी डर नहीं लग रहा है, ओके? तुमको मांगना है तुम मांग लो। हे ईश्वर, आज तक जो कुछ भी पाया या नहीं पाया, उसमें आप ही की मर्जी थी। दरअसल आपसे कभी कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि आपने बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया। पर आज बहुत दिनों के बाद आपसे कुछ मांगने का दिल कर रहा है। मिस्टर कपूर है ना, अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, तो मेरे लिए इनका ख्याल आप रखिएगा। मैं नहीं जानती कि जिंदगी में जो आने वाला दिन है अच्छा है या बुरा, लेकिन जैसे भी दिन है उन्हें मुस्कुराते हुए जीने की शक्ति देना हमें, बस। क्या हुआ? टेंशन हो रही है? थोड़ी सी। आप एक काम कीजिए, आप ये मैगजीन पढ़िए, इसमें विद्या बालन पे एक आर्टिकल है, यूल फील बेटर। तुम भी ना यार, मुझे टेंशन हो रही है और तुम विद्या बालन की बात कर रही हो यार। अरे क्यों टेंशन ले रहे हैं? टेंशन लेने की बात तो सुबह खत्म हो गई टेस्ट के साथ, अब तो सिर्फ रिपोर्ट्स लेनी है। और रिपोर्ट में अगर कुछ निकला तो? मतलब ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है यार। आज से पहले ना कभी मैंने बीमारी के बारे में ख्याल भी नहीं किया, लेकिन अब तुम ये जो टेस्ट करवा चुकी हो ना, उसकी वजह से इतने अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं मेरे दिमाग में। मतलब अगर कुछ निकला और फिर तो ऑपरेशन करना पड़ा तो? ओह गॉड, आप ऑपरेशन तक पहुंच गए मिस्टर कपूर, अभी तो रिपोर्ट्स भी नहीं आई। प्लीज ये फालतू के ख्याल अपने दिमाग से निकालिए। आई एम टेलिंग यू, ये पढ़िए, आपको अच्छा लगेगा। अरे नहीं पढ़ा यार। मिस्टर एंड मिसेस कपूर, आपको डॉक्टर ने अंदर बुलाया है। चलिए, कम ऑन। Mr. Kapoor, please be seated. डॉक्टर आप टेंस नजर आ रहे हैं, सब कुछ ठीक तो है ना? मतलब हमारे रिपोर्ट्स में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ये रहे आपके रिपोर्ट्स। डॉक्टर प्लीज आप ही समझा दीजिए, मुझे वैसे भी कुछ समझ आने वाला है नहीं। आपके रिपोर्ट्स सभी नॉर्मल है, यू आर परफेक्टली ऑल राइट, आपको कुछ नहीं हुआ है। हाँ तो फिर वो बार बार चेस्ट पेन्स? दैट इज सिंपली ड्यू टू एसिडिटी।
आपका देर रात तक जागना, वक्त बेवक्त स्पाइसी खाना, उसी से आपको ये चेस्ट पेन हो रहा है। आपकी जो टैबलेट्स है अचानक से बंद कर दी तो बॉडी तो रिएक्ट करेगी। तो क्या आप कह रहे हैं कि मुझे टैबलेट्स वापस शुरू कर देनी चाहिए? सोचिएगा भी मत। आपकी जो टैबलेट्स है उन टैबलेट्स को बंद करने से आपके सिस्टम में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आ चुके हैं, जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो रहा है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो रही है। सो प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कंटिन्यू योर हेल्दी लाइफस्टाइल। सो व्हाट यू आर सेइंग इज कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ? यस, यू आर एब्सोल्युटली फाइन। सुना तुमने? आई एम टोटली ओके, सब कुछ नॉर्मल है। थैंक यू डॉक्टर। अरे दिस कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन। सबसे पहले दादी को बताते हैं और फिर एक छोटी सी पार्टी रखते हैं। आई थिंक वी शुड सेलिब्रेट यार। थैंक यू सो मच डॉक्टर। मिस्टर कपूर, आप प्लीज कहीं मत जाइए, यहीं पर बैठिए, मुझे आपसे जरा बात करनी है। अरे अभी क्या बात करनी है डॉक्टर? सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। बैठिए तो सही, मुझे आपसे बात करनी है। देखिए, मुझे मिसेस कपूर के रिपोर्ट्स के बारे में आपसे बात करनी है। अरे प्रिया के बारे में क्या बताना है? प्रिया अपनी हेल्थ को लेकर इतनी कॉन्शियस है कि उसके रिपोर्ट्स में कॉम्प्लिकेशन हो ही नहीं सकते डॉक्टर। लेकिन उनका जो मैमोग्राफी रिपोर्ट मेरे पास आ चुका है उसमें कॉम्प्लिकेशंस है मिस्टर कपूर। मिस्टर कपूर, प्रिया के ब्रेस्ट में एक गांठ डायग्नोज की गई है और मुझे शक है दैट इट्स अ साइन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। व्हाट? डॉक्टर आर यू श्योर? मेरे कहने का मतलब है ऐसा भी हो सकता है ना कि रिपोर्ट्स गलत है। कैन वी गेट देम डबल चेक? देखिए मिस्टर कपूर, अक्सर ऐसे केसेस में हम 2 या 3 ओपिनियंस लेते हैं टॉप स्पेशलिस्ट के, और मिसेस कपूर के मामले में भी हमने टॉप स्पेशलिस्ट को ये रिपोर्ट्स दिखाई हैं। बट अनफॉर्चुनेटली द साइंस आर स्टिल ऑफ अ ब्रेस्ट कैंसर। लेकिन प्रिया को कैसे डॉक्टर ये अपनी हेल्थ को लेकर इतनी कॉन्शियस है? देखिए मिस्टर कपूर, इंडिया में हर साल हर 20 या 25 महिलाओं के पीछे कम से कम एक महिला ऐसी होती है जो इस बीमारी की शिकार बनती है। तो अभी हमें क्या करना होगा? Actually, breast cancer is a malignant tumor. It is nothing else but a collection of cancer cells amongst the tissues of the breast. इन मांसपेशियों की बढ़ने की एग्जैक्ट वजह अब तक डायग्नोज नहीं हो पाई है, लेकिन आमतौर से बढ़ती हुई उम्र के वजह से अथवा जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से ये बीमारी हो सकती है। हमें इमीडिएटली कुछ इन्वेस्टिगेशंस करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो इस गांठ की बायोप्सी करनी पड़ेगी। ये बायोप्सी करके हम वो टिश्यू पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजेंगे और उसी के बाद उसका कंफर्मेशन हो जाएगा। ओके, और ये टेस्ट कब कराने चाहिए? आज इसी वक्त। आप जितनी जल्दी इस गांठ की बायोप्सी करा लेंगे उतनी ही जल्दी आपके रिपोर्ट्स भी तैयार हो जाएंगे। जितनी जल्दी आपके रिपोर्ट्स आ जाएंगे उतनी जल्दी आपकी ट्रीटमेंट भी चालू हो जाएगी, और जितनी जल्दी आप ट्रीटमेंट करोगे उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट भी निकल जाएगा।
कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना। Just don't worry about anything. सबसे पहले टेस्ट करवाते हैं। Let's just get the biopsy done. या मिस्टर कपूर, प्लीज डोंट वरी। आप प्लीज बाहर बैठ जाइए, मैं सिस्टर को कह देता हूँ कि आपको प्लीज गाइड करें। प्लीज डू नॉट वरी, इट इज डेफिनेटली क्यूरेबल। Thank you, doctor. अरे वाह, आज बड़ी कलरफुल टाई पहनी है आपने। हाँ, वो इसलिए क्योंकि आज मैं बहुत कलरफुल मूड में हूँ, तो मैंने सोचा कलरफुल टाई क्यों नहीं पहनी जाए। वो तो दिखाई दे रहा है। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बीवी हो, लेकिन हमारे रिश्ते को इतना वक्त नहीं हुआ है कि तुम कुछ भी पूछ सकते हो। प्रिया के ब्रेस्ट में एक गांठ डायग्नोज हुई है और मुझे शक है दैट इट इज अ साइन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर।